हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक रसायन विज्ञान सीरीज का पार्ट 4 वीडियो है। यदि अभी तक इसके 3 पार्ट्स को नहीं देखे तो कृपया देख लीजिए। आज का यह वीडियो एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा इसे याद करने के लिए कुछ टिप्स का भी जिक्र किया गया है। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न यह बनता है कि हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया? इसका आंसर होगा एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने किया था। यहाँ से एक प्रश्न नाभिकीय विखंडन से भी बनता है। वह प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों में सभी 4 क्वांटम संख्याएं समरूप नहीं होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पॉली का बहिष्करण का नियम। पॉली का बहिष्करण सिद्धांत के अनुसार किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों में सभी 4 क्वांटम संख्याएं समरूप नहीं होती है। आइए कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ से एक प्रश्न अवोगाड्रो संख्या से भी आता है। एवोगाड्रो संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या होती है। यहाँ पर केवल आपको एवोगाड्रो संख्या याद रखना है। यह एवोगाड्रो संख्या की मान है जहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। हमारे पृथ्वी की भूपरत कई तत्वों से मिलकर बना है जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। देखिए यहाँ पर कई प्रकार से यह प्रश्न पूछते हैं। यदि प्रश्न में तत्व के स्थान पर धातु पूछ दिया जाए तो उसका आंसर एल्युमिनियम होगा। धातु के रूप में भूपरत में सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। यदि यही प्रश्न अधातु के रूप में पूछ दे तो इसका आंसर सिलिकॉन होगा। यदि तत्व के रूप में पूछे तो आपको ऑक्सीजन याद रखना है। यदि धातु के रूप में पूछे तो आपको एल्युमिनियम याद रखना है। यदि अधातु के रूप में पूछे तो आपको सिलिकॉन याद रखना है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, वह भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो उसका आंसर स्टैटिन होगा। अतः इन सही प्रश्नों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी फिल्म सिल्वर ब्रोमाइड का बना होता है। कई बार एग्जाम में इसी प्रकार के ऑप्शन पूछ देते हैं, अतः आपको नाम के साथ उसका संकेत भी याद रखना चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, वह प्रश्न है, फोटोग्राफी में हाइपो के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? इसका सही आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। अतः इन दोनों प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखिए। यहाँ से एक प्रश्न सिल्वर आयोडाइड से भी बनता है। प्रश्न यह बनता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेडॉन। रेडॉन एक ऐसा नोबेल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। शेष सभी नोबेल गैस वायुमंडल में पाया जाता है। नोबेल गैस की संख्या कुल मिलाकर 6 है, जिसमें से 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। शेष 2 है हीलियम एवं नियॉन। इस प्रश्न को दूसरे प्रकार से भी पूछ सकता है, आपको नोबेल गैस के स्थान पर अक्रिय गैस पूछ देगा, क्योंकि नोबेल गैस को अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बिंदु और ध्यान में रखना है, वह है कि नोबेल गैस के खोजकर्ता विलियम रेमजे थे। आइए रेडॉन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। रेडॉन सभी अक्रिय गैस में सबसे भारी गैस है। इसका इस्तेमाल चिकित्सा पत्ती में किया जाता है। अतः इन सही महत्वपूर्ण बिंदु को जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम। कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। इसके अलावा पीच ब्लेंड का भी नाम याद रखिए, क्योंकि पीच ब्लेंड यूरेनियम का ही अयस्क है। आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि क्या प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम। इसका प्रमुख अयस्क कार्नेलाइट है। यहाँ पर केवल उन्हीं अयस्क के बारे में डिस्कस किया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एल्युमिनियम। इसके कई प्रमुख अयस्क हैं, जैसे बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। ये सभी एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको रूबी अथवा नीलम का भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट है सीसा। इसके प्रमुख अयस्क का नाम है गैलेना। अतः इन सही महत्वपूर्ण बिंदु को जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनाइड विधि किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोना। सैनाइड विधि के माध्यम से सोना का निष्कर्षण होता है। चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। इसे याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है।
यहाँ पर दोनों का उच्चारण बहुत ही मिलता जुलता है। देखिए स से साइनाइड है और यहाँ पे स से सोना है, तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि और यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले आपको सोना का संकेत याद रखना है। इसका संकेत Au होता है। नेक्स्ट है कि यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है सोना से आभूषण बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है कि यह एक्वारिजिया में घुलता है। एक्वारिजिया में 1 भाग नाइट्रिक अम्ल एवं 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है सल्फर। सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आपको स से स्वतंत्र और स से सल्फर याद रखना है। इसके अलावा भी कई ऐसे पदार्थ हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जैसे सोना, सीसा, प्लेटिनम। ये सभी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पारा। पारा समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ब्रोमीन भी है और पारा और ब्रोमीन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। यदि प्रश्न में धातु के स्थान पर अधातु पूछ दे तो इसका आंसर ब्रोमीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निकिल। स्टील में संरक्षण प्रतिरोध निकिल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु मिलाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कई धातु का इस्तेमाल होता है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग क्रोमियम होता है, क्योंकि क्रोमियम की वजह से यह स्टील में जंग नहीं लगता है। अतः इन कारणों की वजह से क्रोमियम को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा आपको निकिल एवं कार्बन को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सभी को मिलाकर यह स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न को दूसरे क्रम में पूछ सकता है। प्रश्न में इनकी मात्रा को बढ़ते अथवा घटते क्रम में पूछ सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि स्टेनलेस स्टील में सबसे अधिक लोहा होता है, दूसरे स्थान पर क्रोमियम होता है, तीसरे स्थान पर निकिल होता है, जबकि चौथे स्थान पर कार्बन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके वातावरण में इस्पात को कड़ा बनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमोनिया। अमोनिया के वातावरण में इस्पात को कड़ा बनाया जाता है। चलिए इस्पात से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इस्पात का निर्माण लोहा से होता है। लोहा से इस्पात बनाने की विधि की खोज हेनरी बेस्मर ने किया था। अतः इन सभी बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वल्कीकरण। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया वल्कीकरण कहलाता है। देखिए इस प्रश्न को कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रबर क्या होता है। देखिए रबर एक प्राकृतिक पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे के लेटेक्स अथवा गोंद से प्राप्त होता है। यह प्राकृतिक रूप से काफी मुलायम होता है, जिसमें गंधक मिलाकर इसे उपयोगी बनाया जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रबर के साथ क्या मिलाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है गंधक। चलिए यहाँ से कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। एक है गैल्वीकरण, जिसे हिंदी में यसद लेपन कहते हैं। जब लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो उस प्रक्रिया को गैल्वीकरण कहते हैं। अतः इन दोनों प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेयॉन का उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है। फ्रेयॉन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसमें कार्बन, क्लोरीन एवं क्लोरीन पाया जाता है। इसे याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, इसके सूत्र को ध्यान में रखिए। इसका सूत्र CF2Cl2 होता है, जिसे डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन कहते हैं। यदि आपको यह सूत्र याद है तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ से फ्रेयॉन के उपयोग से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से फ्रिज एवं एसी में होता है। फ्रेयॉन के अलावा प्रशीतक के रूप में अमोनिया का भी प्रयोग होता है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृतीकृत स्पिरिट का उपयोग किस कार्य में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वार्निश बनाने में। इसका उपयोग मुख्य रूप से वार्निश बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी NCl3। इसे नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीशियम। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि और क्या प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी में है टीन। इसके प्रमुख अयस्क का नाम है कैसिटेराइड। नेक्स्ट ऑप्शन है यूरेनियम। इसके मुख्य रूप से 2 अयस्क है।
एक है कार्नेटाइट, दूसरा है पीच ब्लेंड। नेक्स्ट ऑप्शन है जस्ता, इसके प्रमुख एस का नाम है कैलेमाइन। अतः इन सही महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरहम और चेहरे की क्रीम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिंक ऑक्साइड। मरहम और चेहरे की क्रीम बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जिंक फॉस्फाइड से एक प्रश्न बनता है, उसे ध्यान में रखिए। चूहे मारने की दवा बनाने में जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए दोनों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट को लेड पेंसिल के नाम से भी जानते हैं। यह धातु में विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस के विसरण की दर क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह दर अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दर को आर से डिनोट किया जाता है, जबकि अनुभार को एम से डिनोट किया जाता है। यदि इसके वर्गमूल की बात किया जाए तो इसे इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर गैस के विसरण की जो दर है वह अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप इसे दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब वर्गमूल को हटाते हैं तो वह 1/2 का रूप ले लेता है। अतः इसके माध्यम से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय पृथक्करण विधि किस अयस्क के संधारण में प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेमेटाइट। चुंबकीय पृथक्करण विधि मुख्य रूप से हेमेटाइट में प्रयुक्त होती है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख बिंदु है वह है चुंबकीय पृथक्करण, अर्थात अयस्क के अंदर जो भी चुंबकीय पदार्थ होता है उसे चुंबकीय पृथक्करण विधि के माध्यम से अलग किया जाता है। इस प्रकार इस विधि से शुद्ध अयस्क प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, हेमेटाइट लोहा का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को किस उर्वरक के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोटास। भारत को पोटास युक्त उर्वरक के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, वह यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? आपको ध्यान में रखना है कि इसकी मात्रा 46% है। यूरिया के प्रतिशत को ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर में लगभग कितने प्रतिशत एथिल अल्कोहल होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 4%। कई बार आपको ऑप्शन 4 के स्थान पर 3 से 5% दिया हुआ रहेगा, अतः आपको दोनों रूप से ध्यान में रखना है। यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ बिंदु को ध्यान में रखिए। माइल्ड बियर में एथिल अल्कोहल की मात्रा 4% होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग बियर में इसकी मात्रा 8% होती है। अतः इन दोनों को ध्यान में रखिए। चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि क्या प्रश्न बन सकता है। शराब में एथिल अल्कोहल की मात्रा 12% होती है, यह मात्रा विस्की में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है 45 से 50%, यह मात्रा रम में पाया जाता है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, वह प्रश्न है कि बियर अथवा शराब में क्या पाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है एथिल अल्कोहल। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को और ध्यान में रख सकते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल से यकृत प्रभावित होता है। सेकंड, इसके अधिक सेवन से सिरोसिस नामक बीमारी होती है। अतः इन सही महत्वपूर्ण बिंदु को जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोटरों की अंगुली पर निशान लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, सिल्वर नाइट्रेट। वोटरों की अंगुली पर जो स्याही लगाया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन चिन्हों में विभिन्न रंग के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, नियोन गैस। विज्ञापन चिन्हों में विभिन्न रंग के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि और क्या प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी में ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस, इसका प्रयोग कई जगह पे होता है, जैसे समुद्री गोताखोर अपने सिलेंडर में इसका इस्तेमाल करते हैं। समुद्री गोताखोर के सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। सेकंड, इसका उपयोग दमा रोगी के लिए भी किया जाता है। थर्ड, अस्पताल के जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस होता है। नेक्स्ट है पारावास्प और आर्गन गैस, इसका प्रयोग समान ट्यूबलाइट में किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हीलियम गैस। चूंकि हीलियम गैस सभी गैसों में सबसे हल्की गैस होती है, अतः इसका उपयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक की खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किया था। नेक्स्ट है हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज किया था। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज किया था। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। केमिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह अंतिम सीरीज था। यदि इन चारों सीरीज को अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल सकते हैं।
अतः चारों वीडियो को अच्छे से जरूर देख लीजिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।